आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित साथी, सभी युवा, प्रेस से आए मेरे साथी और छोटे और बड़े सभी नेता, सभी का नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगा, लेकिन सभी मेरे लिए अति प्रिय हैं। तो सभी का एक बार सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने आज यहां आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मुझे मौका दिया अपनी कुछ चंद बातें कहने का। साथियों, पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद दुनिया जहां में सुर्खियों में आया हुआ है। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे आप कहते हैं, उसने फरीदाबाद को पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान दिया है। जानते हैं किस लिए? सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने का। फिर एक भारत सरकार का ही एक सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, उसमें हमें कौन सा स्थान मिला है? कोई गैस करेगा? 10वां स्थान। किसमें मिला है? गैस करेगा कोई? द डर्टीएस्ट सिटी, सबसे गंदी सिटी। इसके अलावा और कोई सर्वेक्षण अगर होए तो आप जानते हैं कि हमारा शहर कहां पहुंचेगा। रोडों की बात करें तो आप जानते हैं क्या जर्जर हालात हैं। स्वेज की बात करें तो भी आप समझते हैं कि हम कौन से पायदान पर पाए जाएंगे। और इन सब के बावजूद फरीदाबाद आज इंडिया में द 3rd मोस्ट ग्रोइंग सिटी है, तीसरे नंबर की सिटी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो आपके सामने है। एक तरफ तो हम बढ़ाए जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, दूर दूर से, पूर्वांचल से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से लोग यहां पर आकर रहने को तैयार हैं, अपना रहे हैं अपने शहर को। इन बदले में क्या मिल रहा है उनको? क्या आप गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ये बातें अखबारों में आपको दिखती हैं? मैं आपसे पूछता हूं। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए और उसी सोच के साथ आप लोगों के सहयोग से आओ बदले फरीदाबाद एक विजन पैराडाइज के नाम से जो है मुहिम शुरू की है मैंने। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी पत्रकार महोदय सब पूछ रहे थे कि भी क्या मुद्दे हैं, कोई राजनीतिक है आपका, आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा और अब दोबारा भी कह रहा हूं, मुद्दा सिर्फ एक है हमारा कि जो 1400 म्युनिसिपैलिटीज है पूरे हिंदुस्तान में, उनमें मेरा शहर फरीदाबाद टॉप 10 में नजर आए कभी ना कभी। और ये बहुत ही संभव चीज है। आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि 6 महीने साल के अंदर कोई भी सर्वेक्षण में फरीदाबाद टॉप 10 में आएगा, ये आपसे वायदा करता हूं। लेकिन उसके साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ। इस संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है मेरा इसमें। बहुत आरामदायक जिंदगी जीता हूं। मेरे लोग जो मेरे साथ रहते हैं सब जानते होंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जब शहर की ये दुर्दशा देखता हूं तो लगता है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज है इस शहर का जो मुझे मिटाना है और उसके लिए कुछ करना है मुझे। बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से आपको अपनी बात बता रहा हूं। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, अपने शहर को कहीं देखूं, कहीं सर्वेक्षण हो तो पता लगे कि हाँ यार, फरीदाबाद में एक संगठन ने काम किया था और उसकी बदौलत आज फरीदाबाद देखो कहां है। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो एक मूलभूत या एक जो उद्देश्य कहेंगे, वो यही है कि पूरे
फरीदाबाद का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसको पूरा किया जाए। आप जानते होंगे फरीदाबाद में डेली 200 मिलियन लीटर और सीवेज निकलता है। आपको पता है उसमें से कितना ट्रीट होता है? पत्रकार महोदय यहां बैठे हैं, गूगल कर लेंगे या कहीं आरटीआई लगाकर पता कर लेंगे, सिर्फ 16%, मात्र 16% सीवेज हमारे में, आपके शहर में नहीं करना। मैं हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है कि किसी की कमी रही क्या रहा, हमें वो उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका जो है कि किस वजह से ये कमियां रही हैं, भाई क्या अभाव है, किस कारण से ये सब चीजें नहीं हो पाती। आपको पता है फरीदाबाद 30% इनकम टैक्स देता है हरियाणा सरकार को, 30%। उसके बावजूद हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किस लिए? शायद मुझे लगता है मेरी और आपकी, हम सबकी कमियां रही हैं। कभी हमने आवाज ही नहीं उठाई, कभी संगठन को मजबूत बनाया ही नहीं, कोई ऐसा जो इन पे दबाव डाल सके और इनसे ये काम करवा सके, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई हम फ्री बिजली फ्री पानी नहीं मांग रहे हैं। हम बड़े सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि जो एक आम जनजीवन को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिले, और अगर नहीं मिल रही है तो क्या कारण है उसके, उनको हम मिलजुल कर सुलझा सकते हैं, कोई सॉल्यूशन पर ला सकते हैं। तो ये तो एक सीवेज डिस्पोजल का ट्रीटमेंट का एक छोटा सा उदाहरण था। दूसरी बात मैं करूं तो गार्बेज डिस्पोजल, जो कूड़ा निपटारण की जो व्यवस्था है हमारे फरीदाबाद में, किस जर्जर हालात में है, ये को बताने की जरूरत नहीं मुझे। डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक 700 टन डेली वेस्ट निकलता है। कोई अगर इनसे पूछे कि भई ये कहां जा रहा है, किस तरह से व्यवस्थित हो रहा है, किस तरह से इसका निपटारण हो रहा है, तो आप समझेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिखावा हो रहा है। असलियत में निजी जो जमीनी हकीकत ये है कि उसका कुछ नहीं हो रहा है। इस रोड पर पड़ा हुआ है, कई सड़कों पर पड़ा हुआ है गार्बेज। तो जो एक मेट्रोपॉलिटन की जो स्थिति होनी चाहिए वो कहीं मुझे नजर नहीं आ रही और ना आपको नजर आ रही होगी। तो ये सब मुझे लगता है हमारी और आपकी सबकी कमियां रही हैं। उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, अर्बन प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है हमारे यहां पर। कभी एमसीएफ कहती है इसे तोड़ दो, कभी कहती है बना लो। अगर एक चीज लॉ में डिसाइड है कि भाई ये करना है तो उसे करा जाना चाहिए, और अगर उसकी परमिशन है तो उसको रखना चाहिए, नहीं है तो जो काम है वो करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, पिक एंड चूज होता है कि भाई ये हमारे साथी हैं, हमारे वोटर हैं, इनका छोड़ दो, बाकी जैसे देख लो, आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर लीजिए। तो जो ये व्यवस्था बनी है कई सालों में, हमारा एक ये भी एजेंडा है कि सबका एक समान रूप से काम हो और लॉ के अकॉर्डिंग हो, जो फरीदाबाद के सबके हित में हो, जो प्लानिंग हो, जो अर्बन प्लानिंग हो, इस तरह से हो। आप देख रहे होंगे नहर पार नए नए रोड बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। भाई जो पुराना हमारा ये फरीदाबाद जो शहर, जहां कॉलोनीज हैं, जहां सेक्टर्स हैं, पहले इनकी सुविधाएं तो मुहैया करा दें। यहां के लिए तो बजट नहीं आपके पास, यहां के लिए समय नहीं, नई प्लानिंग में लगे हुए हैं। वहां भी 10 साल बाद यही हाल होगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको खड़ा होकर एक संगठन बनाकर अपने फरीदाबाद की इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और भी समस्याएं हैं,
पीने के पानी, कॉलोनीज वाले यहाँ लोग आए होंगे, मेरे भाई मेरे बुजुर्ग, वो बता दें कि क्या किस तरह की व्यवस्था है। वो आपस में चंदा उगाकर पानी पीने को मजबूर हैं। कोई प्राइवेट ठेकेदार बैठा दिए हैं, किसी जैसे तैसे करके बोर करवा लिए हैं तो उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये काम म्यूनिसिपैलिटी का होना चाहिए, एमसीएफ का होना चाहिए, जो हम और आप अपने इस काम में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, आप बताइए मुझे। तो जो मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, हमारा उद्देश्य ये है कि संगठन बनाकर पूरा दबाव बनाए और एक ढांचे व तरीके से इसको जो है समाधान किया जाए। प्रॉब्लम्स तो बहुत बताने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा ये संगठन सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आएगा और मुझे यकीन है कि हम इस मुहिम में कामयाब होंगे। और भी इश्यूज हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, वुमेन्स राइट हो गया, महिला सुरक्षा। आप जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कहीं लगे भी हैं तो पता नहीं वो चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ नाम मात्र के लिए आपने कैमरे लगा दिए, उनका उपयोग क्या हो रहा है? स्ट्रीट लाइट लगा दी है, रात को जल रही है नहीं जल रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं दूरी क्यों जाऊं, मैं सच बताऊं, मेरा गांव अनंगपुर यही है, जहां पे भी हम अनंगपुर में ही खड़े हैं। यहाँ पे मेरा भाई कोई अगर अपना कोई कच्चा पक्का घर बनाने भी चाहे ना, 2 बजे तक तो एमसीएफ वाले आके खड़े हो जाते हैं। 2 बजे तक भेज रहा हूँ। नहीं भैया, हमारा क्षेत्र है और इसमें जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उनसे ये नहीं पूछता भेज रहा हूँ। कि आपने अनंतपुर में जाके सीवेज की हालत देखी है? 2-2 फुट तक लोगों के घरों में सीवेज पड़ा हुआ है, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं है ऐसा कि नहीं है? बताओ। अगर एमसीएफ अपना क्षेत्र मानती है किसी गांव को, तो उसका दायित्व बनता है और हमारा ये संवैधानिक राइट बनता है कि वो फैसिलिटीज हमें मिले। कहीं बजट की कमी है तो वो बताया जाए, सरकार से उसकी लड़ाई लड़े। भाई जब टैक्स देने में कोई कमी नहीं रखता फरीदाबाद, तो बजट में क्यों कम है? हम कहीं और का बजट थोड़ा कम करके पहले इन शहरों को तो सुधार लें। नई प्लानिंग तो उसके बाद ही होगी। आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पर जापान की 30% पॉपुलेशन टोक्यो मेट्रोपॉलिटन में रहती है, 30% जनसंख्या पूरे देश की, क्योंकि उन्होंने वो शहर ऐसा बनाया है, सबको सुविधा मुहैया कराई है। बड़ा सीधा सा एग्जांपल है कि अगर एक ही एरिया में बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहां सुविधाएं देने में, पहुंचाने में सरकार को आसानी रहेगी। आप गांव-गांव तक दे रहे हो, शहरों को तो सही कर ले पहले। हम कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा लाखों करोड़ों शौचालय बने हैं हमारे हिंदुस्तान में, लाखों करोड़ों। लेकिन शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का कोई इंतजाम नहीं है। हमें चाहिए कि गांवों के से शहर की तरफ आए लोग, बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया अस्पताल हो, बढ़िया फैसिलिटीज हो, कॉलेजेस हो, बच्चों का भविष्य सुधरे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों? तो यही बेड़ा उठाया है हमने विजन पैराडाइज के नाम से, और जो कमियां रही हैं फरीदाबाद में अभी तक, और ये इस समय इसलिए भी जरूरी हो गया है कि फरीदाबाद वाकई में बहुत ग्रोइंग सिटी है। इस समय सस्ते मंदे दरों पे जमीन मिल जाती है। लोग सोचते हैं कि किराया देने से अच्छा है अपनी जमीन मिल जाए, 100 गज 50 गज, तो अपना घर बना के छत भी अपनी और जमीन भी अपनी। लेकिन बनाने के बाद वो लोग फंस जाते हैं। वो नहीं समझते
कि उनके घर के आगे 12 महीना सीवेज लाइन ऐसी खुदी रहेगी, रोडों की हालत जर्जर रहेगी, पानी पीने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, फरीदाबाद का एक एक नागरिक इस मुहिम से जुड़े और निस्वार्थ से। आप देख रहे हैं कि विजन पैराडाइज के आगे ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, तत्। संस्कृत में तत् शब्द का मतलब है कि निष्काम भाव से अपना कर्म करना। तो मैंने तो ये ठाना है कि निष्काम भाव से अपना कर्म करूंगा, अपने शहर के लिए कुछ करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी सोच से इस मुहिम से जुड़े और फरीदाबाद की जो स्थिति है उसको बदलने में मेरा साथ दें। मन्नू बढ़ाना, मन्नू बढ़ाना, मान बढ़ाना। बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसे, एयर क्वालिटी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एनिमल सेफ्टी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मतलब जो दायित्व होना चाहिए एक म्युनिसिपैलिटी का, मुझे लग नहीं रहा कि कहीं वो यहाँ पे मुहैया हो रहा है। आज की डेट में क्या होता है भाई, चुनाव आ रहे हैं, ये खड़ंजे बनवा दो, यहाँ 6 इंची एक पाइप लाइन जो है सीवेज के नाम पे डाल दीजिए। अब तो डल रही है वो। 3 महीने बाद जब बारिश होगी, आपको लगता है 50,000 लोगों की जो कॉलोनी है उसमें 6 इंची पाइप सीवेज का काम कर सकता है? एक आम प्लम्बर से भी पूछोगे ना, वो भी मेरा भाई ये बताएगा कि भाई साहब ये इतना तो जो है ना कई बिल्डिंगों में होता है इतना सीवेज, तो ये कॉलोनियों में डाला जा रहा है हमारे यहाँ। आप देख रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को बदलने का एक सपना देखा है, एक उम्मीद जागी है आप लोगों के साथ रहकर। और मुझे यकीन है कि जो कार्य निष्काम भाव से किया जाता हो उसे ऊपर वाला भी साथ देता है और वो कहीं नाकामयाब नहीं होती। और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पूरी टीम है जो मेरी ही सोच से जुड़ी हुई है। बस अब इस टीम को आगे बढ़ाना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं कि कहीं तक भी आपकी लड़ाई लड़नी पड़े, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके लिए मुझे मजबूती चाहिए, मजबूती। खाली अकेले खड़े होके कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मेरा ये मैसेज, जितने मेरे यहाँ पत्रकार बंधु हैं, मेरा सदस्य है जो सब यहाँ पर आए हैं, मेरा ये मैसेज, आपका ये मैसेज जन जन तक पहुंचाए और जुड़े। आपने मौके दिए सबको, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही पार्टी है, आप जानते हैं। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, म्युनिसिपैलिटी में वो, स्टेट पे वो, सेंटर में वो। लेकिन कमी है इच्छा शक्ति की और उन पे दबाव बनाने वाले आपके जैसे संगठन की। आप बस साथ दे दीजिए, रहे कोई भी पावर में, इससे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई पावर में, कोई मंत्री रहे, कोई मेयर बने। लेकिन अगर आपका साथ रहेगा तो जो हमारे उद्देश्य हैं इसमें जरूर हम सफल होंगे। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी सर्वेक्षण करा ले पूरे इंडिया में, फरीदाबाद शहर टॉप 10 में आएगा, ये आपसे वायदा करता हूं, बशर्ते आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो सभी मेरी टीम का, सभी मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अंत में दोबारा से यही कहूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, छेड़ें, जन जन तक ये पहुंचाएं कि वाकई में कोई ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जिससे अधिकारी भी डरेंगे। कोई आपसे गलत पैसे नहीं मांग सकेगा अगर आपका संगठन मजबूत होगा। जो आपका राइट है आपके घर पे आकर देकर जाएंगे, ये आपसे वायदा करता हूं।
किसी की आलोचना नहीं, सब अपना काम करेंगे, लेकिन निगरानी रहेगी। अभी जानते हैं 10 फरवरी को बजट पास हुआ एनसीएफ का 2197 करोड़ का। मैं पढ़ रहा था एक न्यूज में, 1 मिनट के अंदर हो गया, पता नहीं वो ध्वनिमती से हुआ या कौन सी चीज से हुआ, 1 मिनट के अंदर बजट पास। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मेरा अपना सुझाव है कि जिस तरह से लोकसभा की प्रोसीडिंग्स लाइव होती हैं बजट के दौरान खासकर, ऐसा एमसीएफ के बजट के सामने हम और आप पोर्टल बनाने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पोर्टल बनाकर एक लाइव उनकी प्रोसीडिंग्स हो और हमें पता हो कि हमारे शहर के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों? ऐसा आपका और मेरा पैसा है, ये 1 मिनट के अंदर कैसे इसका बजट बना सकते हैं? सब व्यर्थ जा रहा है। मैं बता रहा हूं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए, वो छुटपुट जो होता है ना, लाग लपेट का मतलब समझते होगे, वो होता है हमारे यहाँ पे शहर में कि भाई चुनाव आ रहे हैं, यहां थोड़े से जो है खड़ंजा बिछा दो, यहां एक 6 इंची पाइपलाइन बिछा दो, कुछ दिन पानी दे दो, फिर देखेंगे जो होगा। मैं आज भी दावा करता हूं कि मई और जून में आप फरीदाबाद में प्राइवेट टैंकर चलते हुए देख लेना, नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए भी। क्यों हमारी कमियां रही हैं? इतने साल से चुप बैठे हैं, प्राइवेट टैंकर्स को पैसा देकर पानी पिया है हमने। ये व्यवस्था बदलनी है और बदल सकते हैं हम और आप। कोई अनावश्यक रूप से कोई हम ये नहीं कह रहे भैया फ्री में पानी दे दो, लेकिन जो जायज रूप है से जो एक मिनिमम उसमें दे सकते हो वो तो मुहैया कराएं। तो ये लड़ाई मेरी और आपकी, हम सबकी है, इसमें मेरा साथ दो। दोबारा आपसे वायदा करता हूं कि धोखा देने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मनमान बढ़ाना जिंदाबाद, मनमान बढ़ाना जिंदाबाद। और नियत में भी कोई शक नहीं है मेरे। कोई मुझे पद मिले ना मिले, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो वादा करता हूं कि दुनिया जहां की चीजों से लड़ पड़ूंगा। तो सभी का अंत में फिर से धन्यवाद करते हुए, बहुत अच्छा लगा सभी मेरे भाई मेरे बुजुर्ग यहां पर आए और इस चीज को आगे बढ़ाएं, मेरा साथ दें। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा मैं, ना मैं करना चाहता। जो बेसिक राइट है, जो बेसिक संवैधानिक हमारा राइट